मैं तो वाकई में काफी टूट गया था। एक ऐसे पर्सन की एक ऐसी जिद हो जाना सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाए, ये क्या बेवकूफी वाली बात है। मैं बात कर रहा हूँ द बकिंगम मर्डर केस के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई 2023 में, जहां पर मूवी का टाइटल द बकिंगम मर्डर रिवील करता है अपने टाइटल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइनली। इस टाइटल के हिसाब से जो मूवी बनाई गई थी हर्षल मेहता के द्वारा, ये मूवी लिटरली बहुत ही अच्छी थी। अपने आप को टाइम स्पेंड कराने के लिए 1 घंटे 43 मिनट की मैंने मूवी अपने होली वीकेंड पे जाके खूबी तौर से नेटफ्लिक्स पे देखी, और मूवी ने काफी कुछ सरप्राइजेस दिए थे मेरे को। इस मूवी को देखने के बाद आई एम रियली टॉक अबाउट कि मैं इस मूवी में क्या बताना चाहूंगा, क्या एडअप करना चाहूंगा। ये मूवी परफेक्टली अपने थ्रिलर, सस्पेंस और उस तरह के सस्पेंस को बांध के रखती है एंड तक, जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसका कंक्लूजन मिलता है। मैं कह सकता हूं कि इसका कंक्लूजन काफी हद तक एक परफेक्ट एंडिंग बता सकता है मेरे बारे में। जिस तरह से ऑडियंस को रिवील करा गया है इसका एंडिंग, वो बहुत ही डिफरेंट था, ड्रामेटिक था, बट वो एक कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी रियलाइज कराता है कि अगर किसी चीज की जलन होती है किसी आदमी के अंदर, कह सकते हैं टेंशन पाने की, या फिर इसको वैल्यू नहीं मिलती है, तो वो उस वैल्यू को पाने के लिए कितना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। मूवी की शुरुआत में हमें डी.आई. जस्सी दिखाई जाती है, जो कि अपने बेटे का केस लड़ रही होती है, जिसकी अभी हाल ही में हत्या हुई थी एक पब में ड्रग एडिक्शन के द्वारा। अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस शौक को दबाने के लिए वो अपना ट्रांसफर लेती है द बकिंगम श्रीन के पास, जहां पर वो अंडर काम करती है डी.आई. हार्दिक पटेल के अंडर, जहां पर उनको एक केस हैंडओवर करा जाता है एक इंडियन चाइल्ड मिसिंग का। इस बच्चे का नाम इशप्रीत होता है। इशप्रीत के माँ बाप से डिस्कशन करने के बाद ये रिवील होता है कि दिलजीत और प्रीति अपने आप को प्यार नहीं करते एज अ पेरेंट के तौर पे, जो कि एक अनसक्सेसफुल मैरिज को झेल रहे थे। इधर इस बीच दिलजीत ये रिवील करता है कि उसकी एक पास हिस्ट्री रही है फॉर अ ड्रग एडिक्टर पर्सन के हिसाब से भी, जहां पर इशप्रीत की बॉडी मिलती है एक गाड़ी के अंदर, वो भी पोस्टमार्टम में रिवील होता है कि उसको डुबा के मारा गया, जहां पर हार्दिक उस गाड़ी को जानता है, डी.आई. हार्दिक जानता है उस गाड़ी को, जहां पर ये पूरे का पूरा शक डाल देता है नवीब और शाकिब पे। शाकिब और नवीब एक आसपास के ही एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जहां पर वो आसपास में बातचीत करके रिवील हो जाता है कि ये इन्हीं के द्वारा किया गया, जहां पर डी.आई. जस्सी को ये चीजें बड़ी खनकती है कि इतनी जल्दी चीजें आसान से कैसे सॉल्व होगी, जहां पर वो अपने सीनियर के सामने 2 चीज रखती है कि बॉडी को जिस तरह से मारा गया था, गाड़ी पूरी तरह गीली नहीं थी क्योंकि वो बच्चा डूबा हुआ है और गाड़ी पूरी सूखी हुई है। दूसरी बात, वाई डी.आई. हार्दिक पटेल यही केस क्यों लड़ रहा है या फिर यही केस क्यों प्रमोट कर रहा है। थोड़ी सी जानबीन या फिर कह सकते हैं जानमान, थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद, कुछ छानने के बाद रिवील होता है कि डी.आई. पटेल की एक छोटी बहन है जो कि ड्रग के ओवरडोज से पैरालाइज हो चुकी है, और ड्रग का ओवरडोज दिया गया है नवीद और शाकिब के द्वारा, जो कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ड्रग पैडलर का भी काम करते थे। इसलिए एक पर्सनल रंजिश का कारण चीज हुई है, पर उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। जहां पर जैसे अपने खबरियों के साथ शकीब से 1-to-1 कॉन्टेक्ट में रिवील करा लेती थी कि उस दिन हुआ क्या था, जहां पर नवीद और शकीब शकीब रिवील करता है कि वो अपने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप नवीन के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। वो इसलिए उस पार्क में गए थे, जहां पर उसकी कहासुनी हो जाती है इशप्रीत के साथ, पर वो इशप्रीत को नहीं मारते। कुछ समय एक कैजुअल टाइम या फिर एक क्वालिटी टाइम बिताने के बाद उनको ये पता लगता है कि एक लाश बॉडी पानी पे तैर रही थी और वो इशप्रीत की थी। अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हुए कि उनकी फाइट उससे भी हुई है और ये सारा उसका मर्डर केस उन पे भी जा सकता है, वो दोनों बीच छोड़ के भाग जाते हैं। जहां पर डी.आई. पटेल इस चीज का फायदा उठाते हुए ये सारा केस पे मत देता है। इंस्पेक्टर जस जाती है नवीब के साथ, जाकर उसको मैनिपुलेट करते हुए ये रिवील करती है कि अगर वो साथ नहीं देगा तो शाकिब जेल काफी लंबे समय के लिए जा सकता है। जहां पर मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखा जाता है कि ये पूरे का पूरा माजरा उसकी सौतेली माँ कह सकते हैं, फिर अडॉप्टेड माँ ने बनाया था, जो थी प्रीति ने। ये मूवी की एंडिंग काफी कुछ डिस्क्राइब करती है ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस थे। नाउ वी टॉक अबाउट द मूवी कलेक्शन। मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था, तभी वो नेटफ्लिक्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी, जहां पर उसने काफी अच्छा खासा किया है। आई डोंट नो अबाउट द ट्रू प्रॉफिट, बट हाँ, मूवी काफी अच्छी थी। आप जाके जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे परचेज करिए, कुछ भी करिए, आप जाके जरूर देखिए इस मूवी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी करीना कपूर की एक्टिंग करते हुए। उन्होंने जैसे केट विल्सन का रोल, मतलब ये एक ऐसी मूवी का अडेप्टेशन लिया गया है केट विल्सन के एक शो में,
जो कि यही रिवील करता है मर्डर केस के बारे में। उन्होंने खुद रिवील किया है कि उस अपने आप को प्ले करने, अपने रोल को प्ले करने के लिए, D.I. जस्सी रोल प्ले करने के लिए उन्होंने उसको कई बार देखा था, केट विल्सन के उस प्ले को, उस रोल को, तब जाके उन्होंने इस एडेप्टेशन किया और लिटरली बहुत ही अच्छा तरह, बहुत खूबी तौर से लगा। इस मूवी में कोई ऐसे खास ऐसा म्यूजिक, ऑडियो, सिस्टमैटिक कुछ चीज नहीं थी जो कि आपको इतनी रिवीलिंग लगेगी या फिर कह सकते हैं आपको प्रोवोक कर, मतलब अच्छा फील करेगी। और ये एक बड़ा ही सिनेमैटिक का एक प्लेजर बोल सकते हैं कि जब भी अगर आपको स्लो एक्टिंग करनी होती है तो आप ठंडे मौसम में शूट करते हैं, जहां पर पूरे का पूरा डायरेक्शन इंग्लैंड की उन वादियों के आसपास हुए जो कि बहुत कोल्ड थे। मूवी में आपको काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले। एट एंड में जाते आपको मूवी का पूरा एक कह सकते हैं एंड पॉइंट पता लगता है कि रीजन बिहाइंड क्या था। रीजन बिहाइंड हमें, इस मूवी को मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूंगा, बट आप मूवी जाके जरूर देखिएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलपमेंट इस मूवी में दिखाई गई थी वो बहुत ही डिफाइन थी। एंड में आते हुए कुछ चीजें हमें वेल डिफाइन या वेल स्ट्रक्चर नहीं मिल सकती, जिसको मैं खारिज भी करना चाहूंगा। बट हु एम आई, मैं होता कौन हूं इस चीज के बारे में बोलने वाला। आई एम जस्ट मूवी लवर जो कि मूवी देखते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा टॉपिक या फिर कह सकते हैं पॉडकास्ट अच्छा लगा, जस्ट लिंक सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक आइकन दबा दे करो बच्चों, और बच्चों क्या दोस्तों। और अच्छा मुझे बहुत लगता है अगर आप चैनल को सुनते भी हैं, एक दो लिसनर्स होने का, आगे बढ़ते रहने का मेरा यही उद्देश्य है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, ताकि इस कम्युनिटी के अंदर हम कुछ नई चीजें मूवी से रिलेटेड डिस्कस कर सके। आज की मूवी थी द बकिंगम मर्डर, जो कि रिवील करती है कि कितनी घातक हो सकती हैं आपकी चीजें अगर आप उसकी इच्छाएं, किसी एक ऐसे आदमी की इच्छाएं जो कि पूरी नहीं होती, उसका टेंशन पूरा नहीं होता, उसको कुछ चीजें नहीं मिलती, तो कितना वनरेबल हो सकता है, वो पूरा परिवार हो सकता है, खासकर औरतें। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। तो थैंक यू सो मच टू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, शबा खैर, बाय बाय।